हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर वाणी का, चैप्टर नंबर 4 सुभागी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तुलसी महतो जो थे वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो मतलब ऐसा नहीं था कि बेटे में और बेटी में फ़र्क समझते थे, वो दोनों को बराबर का प्यार करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में भी इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए। मतलब कि लड़का जो था वो बालिग था, बड़ा था, लेकिन उसके बाद भी वो क्या था, बेवकूफ़ था। काठ का उल्लू का मतलब मूर्ख था। लेकिन सुभागी जो थी वो छोटी थी, 11 साल की थी, लेकिन वो अपने हर काम में बहुत ज़्यादा माहिर थी। चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो। तो वो क्या करती थी, अपने घर में अपनी माँ की सहायता करती थी और खेत में अपने फादर की सहायता करती थी। लेकिन उसकी माँ को जो था वो किस बात का डर रहता था कि कहीं उसके ऊपर किसी की नज़र ना लग जाए, देवताओं की जो आँख है वो ना पड़ जाए, मतलब नज़र लगना जिसे कहते हैं। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। अब वही सुभागी क्या थी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले के टाइम में बहुत चाइल्ड मैरिज बहुत आम था। तो उस टाइम पे वो क्या थी, वो विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। कोहराम मतलब शोर मचाना। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटता था। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। ये तुलसी कौन है? तुलसी उसके फादर का नाम है और लक्ष्मी महतो सुभागी की मम्मा का नाम है। सुभागी कौन है? ये छोटी सी बच्ची 11 साल की। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? अब वो 11 साल की, उसको ये भी नहीं पता कि उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो विधवा हो गई है। छोटे बच्चे को क्या पता होता है। तो लेकिन वो अपने जब उसके माँ बाप रो रहे तो वो उनसे आके पूछ रही कि आप रो क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फट जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम तो पागलपन करते हो, उसका कोई दंड नहीं। ये कौन कोस रही है भगवान को? ये सुभागी की मम्मा जो है वो भगवान को कह रही हैं। और सुभागी क्या सोच रही थी, उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। ये इन सब के बीच में ये सब सुभागी सोच रही है। दादा जब बाकी रुपए मांगने आते तो झट से निकाल कर ना देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर बसा दो, मतलब उसकी फिर से कहीं शादी कर दो जब वो जवान हो गई। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसका कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? मतलब अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आप दोबारा शादी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों ने उसको समझाया कि इसकी दूसरी शादी करो। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी भी तो माने तब ना। वह किसी तरह राजी ही नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? तो ये कौन समझा रहा है? हरिहर, जो कि गांव का एक बंदा है। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर बसाने का नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर्फ आंखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने को ना कहो। मतलब कैसे भी करके करूँगी, लेकिन मैं करूँगी, सारी पूरी मेहनत करूँगी, लेकिन मुझे शादी करने के लिए ना कहो। जब मेरी चाल कुचाल देखने तो मेरा सिर काट देना। कुचाल का मतलब होता है, मतलब किसी का चाल चलन अगर गलत हो, कोई गलत संगति में पड़ जाए, कि जब आप मेरी चाल चलन गलत देखो तो मेरा सिर काट देना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की रहूँगी। तो मतलब उसने ये कहा कि मैं अपनी बात की पक्की हूँ। अगर मैं मैं अगर सच्चे बाप की बेटी हूँ तो अपनी बात की भी पक्की हूँ। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ। रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना। अब ये रामू कौन है? रामू उसका बड़ा भाई है। तो वो कहता कि तुम ये मत सोचना कि मैं कमाऊंगा और तुम बैठ के मौज मस्ती करोगी।
यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया। तो ये कौन कह रहा है? रामू अपनी छोटी बहन से कह रहा है, सुभागी से। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी की करज थोड़ा ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीना चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। ये हमारे बूते की बात नहीं। मतलब वो क्या कह रही है, रामू की जो दुल्हन है, रामू की जो वाइफ है, वो और ज़्यादा तुनक कर एकदम से बोली कि भाई यहाँ पर जिसको भी रहना हो वो पहले मेहनत करे, कमाए और फिर खाए। उसका ये कहने का मतलब है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता मत करो। मतलब मैंने ये कभी आस नहीं लगाई कि तुम मुझे खाना दोगी तो ही मैं खाऊंगी, तुम मुझे पैसे दोगी या पहनने को दोगी तो ही मैं करूंगी। मैंने कभी तुम्हारा आसरा नहीं देखा, तुम्हारी तरफ नहीं देखा है। तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगी। सुभागी अंतिम पहर रात में उठकर कूटने पीसने में लग जाती। मतलब सुबह सवेरे अंतिम पहर जो होता है रात का, मतलब 3-4 बजे के आसपास चौका बर्तन करती, गोबर थापती, फिर खेत में काम करने चली जाती। मतलब ये काम ये सुबह से 4 बजे से स्टार्ट कर देती थी। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती, मतलब उसका कभी बॉडी को दबाती। जहाँ तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम ना करने देती। हाँ, भाई को ना रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी हैं, ये काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। तो अपने माँ बाप को कोई काम नहीं करने देती थी, उनका सारा काम करती थी। लेकिन वो भाई को काम करने से बिल्कुल नहीं रोकती थी, क्योंकि उसके मुताबिक अगर भाई काम नहीं करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। रामू को ये बुरा लगता था। अम्मा और दादा का तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। तो ये कौन बोल रहा है? रामू, सुभागी का बड़ा भाई, कि तुझे अगर अपने माँ बाप की इतनी ही मेहनत कर, इतनी ही सेवा करनी है तो अलग ले जाकर उनकी तब सेवा कर। तब तुझे पता चलेगा कि सेवा मीठी होती है, कड़वी होती है। मतलब पैसा वो कमाता था लेकिन बाकी के सारे काम ये करती थी। तो रामू को लगता था कि ये कोई काम नहीं है। सुभागी ने कुछ जवाब ना दिया क्योंकि बात बढ़ जाने का भय था, मगर तुलसी महतो से ना रहा गया। तमतमाते हुए बोला, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। अब ये कौन है? ये फादर ने सुभागी का साथ दिया। रामू बोल पड़ा, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी ने भी पलट कर कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। तो ये किसने कहा? सुभागी के फादर ने कहा कि मैं कल गांव के लोगों को बुलाकर, पंचायत बुलाकर क्या करूंगा, मैं बंटवारा कर दूंगा ज़मीन का, फिर अलग अलग रहना। मतलब कि तुम अगर अलग रहना चाहो तुम रह सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। तो ये बात उनको याद आई कि जब उसका बर्थडे था तो कर्ज लेकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था बेटे का, लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, जबकि घर में पैसे थे। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। मतलब जो पहले पुराने ज़माने में उसने कोई बुरा काम किया होगा उसका दंड समझा था कि इसीलिए मुझे भगवान ने बेटी दी है। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। मतलब वो जो रत्न है ये कितना कठोर निकला, मतलब बेटा कितना कठोर निकला, और ये जो दंड इसने समझा था वो कितना अच्छा निकला। दूसरे दिन तुलसी महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में निभा नहीं होता, मतलब एक जगह हमारा गुजारा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। तो ये बात इसने पंचायत में बोली। किसने? सुभागी के फादर ने। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी तुम अपने आप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। तो बाप जो उस पंचायत के जो मुखिया थे, जो बहुत बड़े सज्जन आदमी थे, उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा। रामू कौन है?
सुभागी का बड़ा भाई कि भाई तुम अपने माँ बाप से अलग क्यों रहना चाहते हो। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। मतलब एक साथ रहने में गुजारा ना हो तो अलग रहना ही अच्छा है। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा यह सब बांट बखेरा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुझे ना छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का तो मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। पहले सुभागी ने आकर पंचायत में कहा कि भाई ये सब बखेड़ा जो हो रहा है, अलग रहने की बात जो हो रही है, मम्मी पापा अलग रहने की बात जो कर रहे हैं वो मेरी वजह से कर रहे हैं। तो उस पर ये कहने लगी कि भाई आप मुझे अलग कर दो, मैं मेहनत मजदूरी करके मैं कैसे भी करके अपना पेट पाल लूँगी। तो तब उसके फादर ने कहा कि नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा अपने बेटे की। बंटवारा होते ही तुलसी महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहें। महतो ने बहुत विरोध किया, कहने लगे घर का काम यूं ही क्या कम है जो तू ये नया झंझट पाल रही है। अब भाई बंटवारा होने के बाद क्या हुआ, तुलसी महतो और लक्ष्मी जो थे वो कौन थे, सुभागी के माँ बाप, रामू और सुभागी के माँ बाप। तो उनकी क्या हो गया, उनकी तो लॉटरी लग गई। क्यों? क्योंकि उनको खाने में सब कुछ मिलता था, दही घी वगैरह सब कुछ मिलता था। भोजन में अच्छा भोजन मिलता है तो लोगों की सेहत अच्छी बनती है। और पहले तो वो थोड़ा बहुत काम भी करते रहते थे, लेकिन अब तो पूरा टाइम विश्राम करते थे, आराम करते थे। लेकिन सुभागी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, उसने क्या किया, कुछ पैसे बचाए और एक भैंस भी खरीद ली। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तो झूठ कब से बोलने लगी, दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने की कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती हो। तो ये कौन कह रही, सुभागी की माँ। सुभागी ने मतलब मजाक में झूठ बोला कि मुझे ना मैंने भैंस इसलिए ली है ताकि मैं दूध पीऊँ, जबकि वो दूध को हाथ भी नहीं लगाती थी। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ, लड़की नहीं देवी है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा, मतलब बहुत तेज बुखार चढ़ा। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी, सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलकर देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा, मतलब 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। तो वो भाग के कहाँ गई थी, अपने भाई के पास। रामू ने चरपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। तो रामू जो था उनका बेटा, वो इतना बदतमीज़ था कि उसने क्या कहा कि मैं कोई हकीम थोड़ी ना, कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जो तुम मेरे पास आई हो, अभी तक तो तुम उनकी डांट दी थी, अब मैं लाडला हो गया क्या उनका। उसी वक्त रामू की दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई, उन्हीं मुखिया के पास गई जिन्होंने उनका बंटवारा किया था। सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी, मतलब वो बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच चुके थे। यहाँ पर वो मरे नहीं थे, बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच चुके थे। नाड़ी देखो तो बहुत धीमी थी, मतलब उनकी जो नसें यहाँ से हम चेक करते हैं वो बहुत धीमी चल रही थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए, मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? सजल नेत्र का मतलब क्या होता है कि जिसमें आंखों में आंसू भरे हों, मतलब आंखों में आंसू थे और पूछे कि भाई कैसा लग रहा है। मैं तो जैसे नींद से जाकर बोला, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है, मतलब अब तो क्या करना है, चलने का समय आ गया है। सुभागी के पिता तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंप जाता हूँ। तो ये सुभागी का पिता आप किसको बनाया? अब बनाया सज्जन सिंह को कि भाई तुम उसका ध्यान रखना। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है
और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी का कोई तिरछी आँख न देख सकेगा, और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। तो ये कौन कह रहा है? सज्जन सिंह कह रहा है कि भाई तुलसी से, सुभागी के फादर से, कि भाई तुम परेशान मत हो, जो सुभागी है वो मेरी बेटी की तरह है और मैं लक्ष्मी जी का भी बहुत ख्याल रखूँगा, कोई उनकी तरफ गलत निगाह नहीं देखेगा, गलत निगाह से नहीं देखेगा। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। मतलब उसने फिर उनकी तरफ देखकर कहा कि भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह बोले, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उसकी जो भूल चूक हो माफ़ कर दो। मैं तो बोल पड़े, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। मैं तो कौन है? रामू के पापा। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने को राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरे ना पिता है ना मैं उसका पुत्र हूँ। मतलब अंतिम यात्रा में भी उनको आग देने के लिए भी रामू आगे ना आया, उनका बेटा होते हुए भी। क्यों? क्योंकि उसने, महतो ने, लक्ष्मी जो उसका फादर था, उसने लास्ट टाइम पे ये कह दिया था ना कि वो मेरा बेटा नहीं है, मैं उसका शक्ल नहीं देखूंगा। इसलिए लक्ष्मी ने दाह क्रिया किया, मतलब उन्होंने, लक्ष्मी जो उनकी वाइफ थी, सुभागी की मदर, उन्होंने उसकी दाह क्रिया की। इसके बाद जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वाले दांतों तले उंगली चबाते रहे। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान जमा हो गए। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। तो लक्ष्मी कौन है? सुभागी की मदर। सुभागी की मदर ने कहा कि बेटी देखकर खर्च करना, कमाने वाला कोई नहीं रहा, हमें खुद ही सब कुछ देखना है। क्योंकि उसने क्या किया था, 13वीं के दिन बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान जमा कर दिए थे। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़ी आवेंगे। लक्ष्मी चुप ही रही। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों को भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। बाबू सज्जन सिंह ने सुभागी के पास आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी। सुभागी ने कहा, अभी तक ही नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपए उठे? वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी, कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपए की देनदार हूँ। मतलब वो जो पैसे खर्च हुए थे वो पैसा वो देना चाहती थी सज्जन सिंह को। तुमसे मैं मांग तो नहीं रहा ना? ये किसने बोला? ये सज्जन सिंह ने बोला, क्योंकि उसने सारा काम सज्जन सिंह के थ्रू करवाया था। तो वो इसीलिए कह रही थी कि भाई कितना पैसा खर्च हुआ है ताकि मैं आपको पैसे दे दूं। मैं तो मेरे पितर और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपये देता? ये बात किसने कही? ये बात सुभागी ने कही। तुलसी महतो के जाने के बाद लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर कौर कंठ के नीचे न उतरता। मतलब उसका दिल नहीं लगता था, वो बिल्कुल परेशान रहने लगी और खाना पीना छोड़ दिया। वो किचन में जाती तो सही लेकिन कुछ खाती नहीं थी। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर दुर्बलता ने जल्द ही उसे खाट पर डाल दिया। मतलब वो खा पी नहीं रही थी, क्योंकि वो पहले अपने पति को खिलाती थी फिर खुद खाती थी। तो कहती, भाई 50 साल तक मैंने यही नियम लागू किया था, यही नियम अपनाया था, अब शौहर नहीं रहे उनके, भाई उनकी डेथ हो गई थी, तो कह रही अब मेरे से खाना नहीं खाया जाता है। अब वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो क्या हो गई, खाट पर पड़ गई, मतलब अब वो बेड पर आ गई। सुभागी अब क्या करे? सज्जन सिंह के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ अम्मा बीमार पड़ गईं, अगर बाहर जाए तो अम्मा अकेली रहती हैं, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? अम्मा की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि उनका परवाना भी आ पहुँचा। दादा को तो यही ज्वर था, दादा को भी तो यही ज्वर था। मतलब अब वो समझ गई थी कि मेरी माँ का भी डेथ होने वाली है, क्योंकि उनको भी यही सेब बुखार आया था। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई, मतलब उनकी भी डेथ हो गई। अंतिम समय में रामू आया। वह अम्मा के पैर छूने चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसकी समीप न जा सका।
लक्ष्मी मतलब उसकी माँ ने उसे इतना डांटा कि वो उनके पास न जा सका। सुभाभी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाक्रम भी तुम ही करना। ये बात किसने बोली? सुभागी की माँ ने बोली कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई, तुम ही मेरा क्रियाक्रम करना। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपये पिता के क्रियाक्रम के में लगे थे, 200 रुपये अम्मा के काम में लगे थे, लगभग 500 रुपये का ऋण था, मतलब उसके ऊपर कर्ज था, और उसकी अकेली जान। मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती थी। 30वें दिन 15 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा ना पड़ता। मतलब वो क्या करती थी, धीरे धीरे कैसे कर रही थी, कर्ज चुका रही थी। हर महीने 15 रुपये देती थी सज्जन सिंह को। मानव प्रकृति का अटल नियम था, जिस दिन आखिरी किश्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था कि उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ मगर वचन दोगी कि मानोगी? सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। ये सुभागी ने किससे कहा? सज्जन सिंह से। अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी, मतलब कि मैंने जिसने तुम्हारे हेल्प की थी वो समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ? आपकी जो आज्ञा हो। मतलब वो ये बात पहले से कहना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि उन्होंने उसको पैसे दे रखे थे। कभी वो ये समझती कि ये एहसान तले दबकर इस तरह की बात बोल रहे हैं। अब वो बात क्या है वो सुनते हैं। इनकार ना करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। क्या आज्ञा है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। ये सज्जन सिंह ने सुभागी के सामने बात रखी। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। कि मतलब मैं सबसे पहले जात पात देखता हूँ, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से मेरे क्या कर दिए, सारे बंधन तोड़ दिए। मैं अब इस चीज़ को नहीं देख रहा हूँ। बोलो मंजूर करती हो? दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। ये कौन बोला? सुभागी। तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो, मतलब साक्षात देवी का अवतार हो। मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले ही के लिए करेंगे। ये बात किसने बोली? ये बात सुभागी ने सज्जन सिंह को बोली। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर अपना हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। तो अब ये जो सज्जन सिंह थे उनकी बहू बनकर आई, ठीक है, और उनकी बात मान ली, और अब ये उनकी बहू बनेगी। तो ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी हमेशा बहुत अच्छी होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। दैट्स ऑल। थैंक